हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी का फिर से एक बार ज्ञान धन अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि ये साइंस वाली सीरीज चल रही है जो साथियों रेलवे के लिए अति महत्वपूर्ण है ना। रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी ना, हाँ मतलब आरआरबी डिपार्टमेंट के लिए क्या है साथियों, अति महत्वपूर्ण सीरीज है। इस सीरीज में ना रेलवे द्वारा पूछे गए जो बहुत पहले से ना, बहुत पिछले सालों, जितने भी पिछले साल पुराने क्वेश्चन है ना, जितने रेलवे ने क्या किया साथियों अब तक पूछा है ना, उस सारे क्वेश्चनों को हम क्या किए हैं इस सीरीज में कवर करने की कोशिश की है। और कुछ क्वेश्चन अपने तरफ से भी दिया गया है जो महत्वपूर्ण है, जो किसी न किसी परीक्षा में क्या करते हैं साथियों, पूछ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, आज का ये तीसरा लेक्चर है। पहला दूसरा लेक्चर अगर आप लोग नहीं देखे ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप जरूर देख लीजिए ना। आज का ये तीसरा क्लास है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप पूरा क्लास शिद्दत से ले लेंगे ना साथियों, पूरी क्लास शिद्दत से ले लेंगे ना तो वादा रहा मेरा, एक भी क्वेश्चन आरआरबी जो आपसे साइंस का पूछता है ना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सब आप उसका जवाब क्या करेंगे साथियों, सारे क्वेश्चन का जवाब खटाक से दे लेंगे। तो साथियों शुरू करेंगे आज का क्लास। रख हौसला वो मंजर भी आएगा ना, रख हौसला तू वो मंजर भी आएगा साथियों। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीतने का मजा भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन साथियों। ध्यान दीजिए क्या लिखा साथियों, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। पहला चीज की वायुमंडल साथियों समझ लेते हैं क्या होता है ना। वायुमंडल वो देखिए नाम से वायुमंडल ना, जहां तक वायु क्या की है साथियों, फैली है ना, पृथ्वी की सतह से लेके ऊंचाई तक, कुछ ऊंचाई तक क्या की साथियों, वायु फैली है ना, उसी को अलग अलग मंडल में क्या किया गया है, बांट दिया गया है। थोड़ा साइड में ध्यान दीजिएगा। चलिए मान लीजिए ये हमारी क्या है साथियों, पृथ्वी की सतह ना, क्या है साथियों, पृथ्वी की सतह। ध्यान से समझिएगा ना और समझने की कोशिश करिएगा, हौसला मजबूत करके रखिए, समंदर आएगा जरूर साथियों। एक न एक दिन पेपर आप पास करके आएंगे और पेपर को उसकी औकात दिखाना है। ध्यान दीजिएगा। चलिए पृथ्वी की सतह से क्या है साथियों, पहला वाला मंडल शुरू होता है ना, कौन सा मंडल साथियों, क्षोभ मंडल। ध्यान दीजिएगा कौन सा मंडल साथियों, क्षोभ मंडल ना, पहला वाला है। कितना ऊंचाई तक है साथियों, ध्यान दीजिएगा 0 से लगभग 12, देखिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना, कहीं आपको 10 किलोमीटर भी दिख जाएगा, कहीं 12 किलोमीटर, ये नहीं पूछेगा आपसे। जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है ना वही पेपर में पूछा जाता है। ध्यान दीजिए कितना दूर ऊंचाई पे साथियों, सतह पे जहां पे हम लोग खड़े हैं ना वहां से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक जाइएगा ना तो कौन सा साथियों मंडल होगा, क्षोभ मंडल। आगे कौन सा मंडल होगा साथियों, इसके 12 किलोमीटर के ऊपर साथियों 12 से 50 किलोमीटर तक ना, ध्यान दीजिएगा कहां से साथियों, 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल। ध्यान से समझिएगा, समताप मंडल ना, समताप मंडल। अब अगला देखिए, अगला देखिए 50 से साथियों कितना, 80 किलोमीटर ना, कौन सा मंडल साथियों, मध्य मंडल। ध्यान से समझिएगा, मध्य मंडल है ना, समझते चलिएगा, मध्य मंडल। अगला देखिए मध्य मंडल के साथियों ऊपर कौन सा होगा, मध्य मंडल के ऊपर होगा साथियों आयन मंडल ना, यहाँ पे कौन सा वाला होगा साथियों, आयन मंडल। ध्यान से समझिएगा, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना। आयन मंडल कहां तक होगा साथियों, हाँ ध्यान दीजिए 50 से ये 80 तक है और 80 से इसको कर लीजिएगा 700 400 जो भी दिया होगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना। 80 से कितना साथियों, 700 किलोमीटर, कौन सा मंडल है, आयन मंडल। इसके बाद ना, इसके बाद जो बचता है ना, इस सब किस में आता है साथियों, वायुमंडल में। ध्यान दीजिएगा किस में आया था साथियों, वायुमंडल। तो क्षोभ मंडल साथियों कितना है, 0 से 12 किलोमीटर। हम देखिए शुरू में भी बताए थे ना, हम आपको शुरू में भी बताए थे कि जिस टॉपिक को हम लोग उठाएंगे ना उसको पूरी तरीके से गन्ने की तरह क्या करेंगे साथियों, निचोड़ देंगे ना। जैसे गन्ना का मशीन में गन्ने की पेराई करके क्या करते हैं साथियों, रस निकाल लेते हैं ना, उसी तरह निकालेंगे और उस टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है ना सबको बाहर निकालेंगे और पेपर को उसकी क्या दिखा देंगे साथियों, औकात की तुम इससे पूछ रहे हो, इसमें तो हम महारत हासिल किया है ना। चलिए ध्यान दीजिए, क्षोभ मंडल कहां से कहां तक है साथियों, 0 से 12 किलोमीटर। पॉइंट समझिएगा कितना साथियों, 0 से 12 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा इसमें कहानी क्या होती है साथियों, है ना, इस मंडल में सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। क्या होती है साथियों, सभी मौसमी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। मौसमी घटनाओं से क्या तात्पर्य है,
बादल बनना, बारिश होना, गरज चमक, सब किस में साथियों 0 से 12 किलोमीटर। इसके ऊपर अगर जाइएगा ना कोई बादल वादल नहीं। कभी आप लोग कहें देखो सुने होंगे जरूर ना गांव वाली भाषा में कि बादलों के ऊपर से जहाज उड़ती है, और ये क्या साथियों सही बात है ना। जहाज कहाँ से उड़ती है? बादलों के ऊपर से। और बादल तो है मौसमी घटनाएं वाली कहानी क्षोभ मंडल में, तो क्षोभ मंडल के कहाँ उड़ेगी जहाज भाई साथियों? हाँ, जहाज उड़ेगी कहाँ पे आपकी समताप मंडल में। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो एरोप्लेन होती है ना वो कौन से मंडल में उड़ती है? कौन से मंडल में उड़ती है साथियों? समताप मंडल में। क्यों उड़ती है? क्योंकि समताप उस मंडल का टेम्परेचर क्या होता है साथियों? समान रहता है ना। अगर उस मंडल में जहाज उड़ेगी ना तो जहाज में बर्निंग यानी आग नहीं लगेगी ना, जहाज में आग नहीं लगेगी क्योंकि जहाज इतना तेज चलती है ना कि अगर टेम्परेचर घटा बढ़ा ना आग लगने के चांसेस ज्यादा हैं। और मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में हो रही हैं, इसमें उड़ेगा ना, पता चला बादल बन गया, लगा बारिश होने ना, तो सिग्नल क्या होगा साथियों? छूट जाएगा ना। सिग्नल क्या होगा? छूट जाएगा। एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा कि हवा में जो सिग्नल भेजते हैं ना, यानी जो जहाज को सिग्नल भेजते हैं वो किस माध्यम से भेजते हैं? कौन सा उपकरण यूज करते हैं जहाज को सिग्नल देने के लिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। चलिए अगला ध्यान दीजिए। समताप मंडल में साथियों क्या है? एक खास बात है ना। क्या बात है साथियों? ओजोन परत। ध्यान दीजिएगा। कौन सी परत साथियों? ओजोन परत। कौन से मंडल में साथियों? समताप मंडल में, है ना। ध्यान दीजिएगा। ओजोन परत कौन से मंडल में साथियों? समताप मंडल में है। और इसकी क्या कहानी है साथियों? समझने की कोशिश करिएगा ना। इसकी क्या कहानी है? इस ओजोन परत की ना एक खास बात है। क्या खास बात है? कि यह जो सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना, यानी पराबैंगनी किरणें ना, उसको क्या करता है साथियों? सोख लेता है। सोखने का मतलब ना उनको जाने नहीं देगा। कहाँ पे? पृथ्वी की सतह पे। और अगर अल्ट्रावायलेट रेज आ गई पृथ्वी की सतह पे ना तो जो थोबड़ा दिख रहा है ना, चाहे जैसा भी दिख रहा है, दिख रहा है ना, जो थोबड़ा दिख रहा है ना वो देखने लायक नहीं रह जाएगा। क्योंकि स्किन, ये सब जो शरीर है ना पूरे पे स्किन कैंसर हो जाएगा, यानी स्किन पे जगह जगह दाने पड़ जाएंगे ना, खराब पड़ जाएगा स्किन। ध्यान दीजिएगा। तो सारी साथियों ध्यान दीजिएगा। ओजोन परत क्या करेगा साथियों? इन्हीं पराबैंगनी किरणों को क्या करता है? सोख लेता है और पृथ्वी पे जाने से क्या करता है? रोक देता है। अगला ध्यान दीजिए। अल्ट्रावायलेट रेस को रोक लिया। पूछ लेता है पेपर में, क्या पूछता है कि ओजोन परत जो होती है कौन से मंडल में होती है साथियों? कौन से मंडल में? समताप मंडल में। ध्यान दीजिएगा। और इसी समताप मंडल में क्या उड़ती है साथियों? जहाज उड़ती है। मध्य मंडल की क्या कहानी साथियों? मध्य मंडल में ना जैसे जैसे आप 1-1 किलोमीटर ऊपर जाइएगा ना टेम्परेचर क्या होता रहता है साथियों? धीरे धीरे बढ़ना क्या करता है? शुरू कर देता है क्रमशः। अगला ध्यान दीजिए। आयन मंडल। आयन मंडल की क्या कहानी साथियों? आयन मंडल 70 से 80 किलोमीटर मतलब 80 से 700 किलोमीटर के बीच में क्या होता है साथियों? इस केस में इसी आयन, देखिए आयन यानी आयनोस्फीयर ना, आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल। ध्यान समझिएगा। इसी मंडल में ना सैटेलाइट को क्या करते हैं साथियों? देखिए इसी मंडल से ना जो सैटेलाइट होता है ना, ध्यान दीजिएगा, सिग्नल जो नीचे से हम लोग क्या करते हैं? सैटेलाइट को सिग्नल भेजते हैं ना, सिग्नल क्या करते हैं साथियों? नीचे से कहाँ भेजते हैं? ऊपर ना। सिग्नल जब भेजते हैं ना तो जो सिग्नल जाता है ना वो क्या करता है साथियों? इसी आयन मंडल से ना टकरा के क्या करता है? वापस चला जाता है। ध्यान दीजिए। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल, तो यानी किस तरह किस मतलब मंडल में साथियों रेडियो तरंगे संचरित होती है अच्छे से? कौन से मंडल में? आयन मंडल में। क्योंकि आयन फॉर्म में होती है तरंगे और जाती है उनसे टकराती है ना, फिर वहीं से क्या करती हैं? यू टर्न ले लेती, वापस चली आती है। ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा साथियों? कौन सा मंडल हो गया आपका? हाँ, आयन मंडल ना। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल कौन सा हो गया साथियों? आयन मंडल। क्षोभ मंडल में क्या बताया अभी? सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में साथियों, समताप मंडल में ओजोन परत और जहाज, है ना, समताप मंडल में। अच्छा, ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है साथियों? ध्यान दीजिएगा। पेपर में पूछा हुआ है ना, बड़े बॉक्स में O3 होता है साथियों ओजोन गैस का फार्मूला। ओजोन गैस अगर नहीं होता ना, ओजोन की लेयर नहीं होती ना, यहाँ जीवन नहीं होता साथियों। ध्यान दीजिएगा। और कहाँ पे सबसे बड़ा ओजोन परत में छेद हो गया ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कौन से जगह पे, है ना, पृथ्वी के कौन से हिस्से में ना, हाँ, कौन से हिस्से पर ओजोन परत में सबसे बड़ा क्या हुआ है? छिद्र पाया गया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगला ध्यान दीजिए। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है ना? चूना पत्थर पूछ लिया, यानी बड़ा चट्टान होते हैं ना। हाँ, चूना पत्थर की बात कर रहा है। क्या फार्मूला होता है इसका? अभी सब कुछ की बात कर रहे हैं ना। ध्यान दीजिएगा। उधर कहाँ हटा रहे हैं साथियों? ध्यान दीजिएगा ना। चूना पत्थर साथियों, ध्यान दीजिए। चूना पत्थर को पहले कहते क्या है समझिएगा। चूना पत्थर को क्या कहते हैं साथियों? कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान दीजिएगा। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। फार्मूला क्या होता है साथियों? Ca
CO3 ना, ध्यान दीजिएगा CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। इसी को क्या कहते हैं साथियों? चूना पत्थर ना, ध्यान दीजिएगा। ये किसका हो गया साथियों? कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर। ध्यान से समझते चलिएगा, चूना पत्थर यही है ना। हाँ, अभी ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन क्या पूछता है, बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र बताइए ना। हाँ, बिना बुझा हुआ चूना, ध्यान दीजिएगा कौन सा साथियों? बिना बुझा ना। बिना बुझा का मतलब समझिएगा, बिना बुझा का मतलब समझिएगा ना कि अभी जो मार्केट से कभी कभी आप घर की पुताई उताई करने के लिए बड़ा बड़ा पत्थर वाला चूना लाते हैं ना, और उसको क्या करते हैं, पानी में भिगोते हैं ना। पानी में जैसे ही भिगोएंगे ना, हाँ, तो क्या होता है देखेंगे, खौलने लगेगा ना, खौलने लगेगा। मतलब अभी उसके अंदर आग थी, जैसे ही पानी में डाल देंगे ना, आग बुझना क्या हो रही है, स्टार्ट हो जा रही है। यानी जब आप मार्केट से खरीद के लाए ना, वो बिना बुझा हुआ चूना है, और उसी को क्या कहते हैं साथियों? कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा। और CaOH का ट्वाइस साथियों क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है साथियों? ये बुझा हुआ चूना है। ध्यान दीजिएगा, बुझा हुआ चूना है ना। कुछ चीजों के बारे में बता रहे हैं, समझ लीजिए। अगला देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यही है साथियों, बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। अगला ध्यान दीजिए, NaOH ना, हाँ, NaOH क्या कहते हैं साथियों? कास्टिक सोडा ना, हाँ, कास्टिक सोडा। ध्यान दीजिएगा। अगला ध्यान दीजिए, NaOH हो गया साथियों, कास्टिक सोडा। अगला देखिए NaHCO3 ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है साथियों? सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ये होता है साथियों बेकिंग सोडा ना। कौन सा सोडा? बेकिंग सोडा ना। बेकिंग सोडा यानी वही जो खाना बनाने में क्या करते हैं साथियों? पकौड़ा पूरा छानते हैं ना, फूल जाता है ना, उसी में इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। सोडियम H को भाई पढ़ते बीच में आता तो सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। अगला ध्यान दीजिए, केवल सोडियम कार्बोनेट कह दे तो, केवल सोडियम कार्बोनेट कह दे तो ना, ध्यान दीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं केवल धोने वाला सोडा ना, यानी धावन सोडा। ध्यान दीजिएगा, धावन सोडा, वही धोने वाला सोडा, जो उससे कपड़े की क्या किया जाती है साथियों? सफाई उफाई की जाती है ना, धावन सोडा। कुछ का लिखे हैं जो पेपर में क्या करता है साथियों? डायरेक्ट पूछता है। एक देखिए लाल दवा ना, एक KMNO, हाँ ध्यान दीजिएगा, KMNO4 है ना, KMNO4, पोटेशियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ना। ध्यान दीजिएगा, हाँ, क्या कहते हैं साथियों? हाँ, पोटेशियम, मैग्नीज और ऑक्सीजन क्या कहते हैं? लाल दवा ना। लाल दवा क्या होती है साथियों? पोटेशियम पर मैग्नेट ना, हाँ, पोटेशियम पर मैग्नेट को क्या कहते हैं साथियों? लाल दवा। ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट KMNO4, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, मतलब बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। जब पनिया में घोल देंगे ना चूना को, पत्थर वाला, वो जो मिल जाएगा, जो खाने वाला, कुछ लोग खाते भी हैं, और जो पोतने वाला हो जाता है ना, वो तैयार हो गया ना, वो है बुझा हुआ चूना होता है। कास्टिक सोडा साथियों NaOH, बेकिंग सोडा NaHCO3, धावन सोडा NaCO3। ध्यान दीजिएगा, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग में रखिएगा ना। अगला ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? 1800 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है ना, 18 किलोग्राम ना, हाँ, 18 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, कितना तेज चल रही है साथियों? 6 मीटर प्रति सेकेंड। कितना तेज चल रही है? 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से क्या कर रही है? गति कर रही है, और इसका संवेग ज्ञात कीजिए। पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, ध्यान दीजिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, और सेम हम क्वेश्चन उठाए हैं, और उसी टॉपिक को अच्छे से हम क्या करेंगे, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 18 किलोग्राम द्रव्यमान, पहला चीज की द्रव्यमान देखिए कितना दे दिया साथियों? 18 किलोग्राम। चलिए देख लेते हैं द्रव्यमान कितना दे दिया साथियों? 18 किलोग्राम ना। द्रव्यमान को किससे लिखते हैं साथियों? यम से। कितना दे दिया? 18 किलोग्राम। ध्यान समझिएगा। अगला क्या दिया साथियों? वेग दे दिया। वेग को किससे लिखते हैं साथियों? वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या साथियों? वेग। कितना दिया साथियों? 6 मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, मास दे दिया है कितना? 18 किलोग्राम, और वेलोसिटी दे दिया 6 मीटर प्रति सेकेंड, और हमसे पूछ के रहा साथियों इसका संवेग ज्ञात कीजिए ना। संवेग यानी मोमेंटम पूछ रहा है, किससे लिखते साथियों? पी। अच्छा से ना, पी की वैल्यू क्या कर रहा है? हमसे पूछ रहा है, कह रहा है पी की वैल्यू क्या करिए? ज्ञात कीजिए। फार्मूला क्या होता है साथियों? ध्यान दीजिए, जो संवेग का फार्मूला होता है ना, P इक्वल टू होता है साथियों यम गुणित v, है ना। हाँ, P इक्वल टू क्या होता है साथियों? यम गुणित v, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान गुणित त्वरण नहीं साथियों, वेग, है ना। ध्यान दीजिए, हाँ, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित क्या साथियों? वेग। वैल्यू पुट कर दीजिए ना, वैल्यू पुट कर दीजिए। द्रव्यमान कितना साथियों? 18, वेग कितना साथियों?
6 कितना हो जाएगा साथियों 18 6 का 100, हाँ 108 है ना। P इक्वल टू कितना हो गया साथियों 108। अब बात बचती सर इसकी यूनिट क्या होती है, ध्यान दीजिएगा मात्रक पेपर में पूछा हुआ है कि संवेग का मात्रक क्या होता है। एक चीज ध्यान दीजिए, द्रव्यमान है ना साथियों, द्रव्यमान का मात्रक क्या लिखते हैं हम लोग, किलोग्राम, बोले लिखते हैं ना, लिखते हैं किलोग्राम। अब वेग का क्या है साथियों, देखिए यहीं से देखिए वेग का क्या है, मीटर प्रति सेकेंड, तो क्या लिख दीजिएगा साथियों किलोग्राम मीटर प्रति क्या सेकेंड। कभी कभी पेपर में क्या करता है, ध्यान दीजिएगा पेपर वाले भी बहुत चालाक है ना, फिर भी हमको उनसे क्या करना है, आगे सोचना है ना कि वो क्या कर सकते हैं। वो देखिए 108 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड तो दे ही सकते हैं, अगवा दे देंगे 108 किलोमीटर है ना, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख देंगे ना, जैसे मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख देंगे। और लड़के सब क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, खटाक से 108 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड क्या करते हैं, खटाक से मार देते हैं और गड़बड़ा जाता है। क्यों, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक है साथियों, त्वरण का मात्रक है, लेकिन मीटर प्रति सेकंड वेग का है। ध्यान दीजिएगा संवेग का मात्रक क्या हो गया साथियों, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है ना। सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग, किसी भी तरीके से घुमाएगा आप लोग मत घूमिएगा ना। एक बात बताइए, न्यूटन का गति विषयक नियम हम लोग पढ़े हैं ना, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। कितने नियम है साथियों, 3 नियम है। पहला नियम जड़त्व से संबंधित था, दूसरा किससे संबंधित है साथियों, हाँ यही संवेग अथवा वेग से, मतलब अथवा बल से संबंधित है ना, संवेग अथवा बल से दूसरा नियम संबंधित है, और तीसरा साथियों क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है ना। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला क्या साथियों, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। पहली बात है ना कि क्या बात है ना, 2-3 पॉइंट समझ लेते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से चलना है ना। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, प्रतिरोधक तार है ना, प्रतिरोधक तार, तो पहली बात की प्रतिरोध होता क्या है ना, प्रतिरोध की बात कर लेते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है ना। हाँ प्रतिरोध क्या होता है साथियों, जो किसी भी चालक तार में ना बहने वाली धारा का क्या करेगा साथियों, विरोध। जनरल समझिए एकदम, एक लकड़ी ले लीजिएगा, चलिए प्लास्टिक ले लीजिए, एक प्लास्टिक ले लीजिए और एक लोहा ले लीजिए, दोनों को जोड़ के लाइन बहाइएगा तो किस में बहेगा, लोहा में बहेगा। लाइन मतलब करंट पास करिएगा ना तो लोहा में जाएगा और लकड़ी में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि यह वाला वर्ड है, कौन वाला वर्ड है साथियों, प्रतिरोध। यह क्या है साथियों, बहुत ज्यादा है उसका, लकड़ी का क्या है, बहुत ज्यादा है। मतलब प्रतिरोध क्या होगा, किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध गुण ही होता है जो पदार्थ में बहने वाली धारा, जैसे मान लीजिए यहाँ जोड़ दीजिएगा, इस साइड जोड़ दीजिएगा करंट और इसे जाने नहीं देगा, इसका मतलब इसका प्रतिरोध क्या है, अधिका है, और जाने दिया तो कम है, और बढ़िया से जाने दिया तो बहुत बढ़िया है, मतलब उसका प्रतिरोध बहुत ही कम है। ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसमें धारा नहीं बहेगी, और जिसका कम होगा उसमें धारा क्या होगी साथियों, बढ़िया से बहेगी। तो चलिए ध्यान दीजिए, उसी के हिसाब से चालक को 3 भागों में, ध्यान दीजिएगा पदार्थों को 3 भागों में बांट दिया, कितने भागों में साथियों, 3 भागों में। एक चालक पदार्थ, अचालक पदार्थ और अर्धचालक पदार्थ। चालक क्या होते हैं, चालक जिसमें विद्युत धारा चल जाएगी, चालक। अचालक आ गया, अचालक मतलब ये चालक नहीं होगा, यानी जिसमें विद्युत धारा नहीं बहेगी वो अचालक। अर्धचालक, आधा तिया चालक है, आधा तिया खराब है ना, मतलब अर्धचालक यानी आधा तिया लाइट क्या होगी साथियों, उसमें फ्लो होगी ना, करंट उसमें आधा तिया क्या होगी साथियों, फ्लो होगी। ध्यान दीजिएगा, सबसे अच्छा चालक का नाम देखिए हम लिख दे रहे हैं। सबसे अच्छा चालक साथियों कौन सा वाला है, सबसे अच्छा चालक चांदी ना, ध्यान दीजिएगा, सिल्वर यानी क्या साथियों, चांदी। पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सबसे अच्छा चालक कौन है, चांदी। अगर ऑप्शन में चांदी नहीं दिखा तब क्या करिएगा, तब लौट जाइएगा ना, तब क्या करिएगा, लौट जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, तब भी दिमाग लगाना है ना, तब भी क्या करना है, दिमाग लगाना, क्योंकि चांदी के बाद कौन आता है साथियों, कॉपर है ना, और कॉपर को हिंदी में कहते हैं तांबा। ध्यान दीजिए, पेपर में कभी उल्टा कर देता है, तांबा लिख देगा, लड़का कहेंगे इक्का दे दिया। कॉपर को हिंदी में क्या कहते हैं, तांबा है ना। अगला ध्यान दीजिए, इसके बाद साथियों एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम हो जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। एल्यूमिनियम हो गया साथियों, फिर इसके बाद लास्ट में होता है लोहा ना, सबसे खराब वाला कौन है साथियों, लोहा। अब ध्यान दीजिएगा, इसका सबसे ज्यादा प्रतिरोध होता है ना, और इससे भी ज्यादा प्रतिरोध हीटर देखें, हीटर का जो तार होता है साथियों, वो किस चीज का होता है, लिखते चलिएगा, सब कुछ लिखते चलिए, जितना चीजें बोल रहे हैं ना साथियों, सब कहीं ना कहीं पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन बोल रहे हैं। हीटर की बात करें तो साथियों, हीटर का जो तार होता है ना, ये किस चीज का होता है साथियों, नाइक्रोम का। किस चीज का होता है, नाइक्रोम का। क्यों होता है, क्योंकि देखिएगा ना,
एक तार को एक साइड जोड़ देंगे, दूसरे तार को दूसरे साइड, दोनों प्लग में क्या करते हैं, खोस देते हैं, फिर भी शॉक नहीं करता ना। क्यों? क्योंकि वो जितना करंट उसके अंदर में आता है ना, भरते चला जाता है, आते रहो कोई दिक्कत नहीं ना। और जितना ज्यादा भरेगा उतना ज्यादा क्या होगा साथियों, गर्म होगा ना, हीट होने लगेगा, क्योंकि बाहर चीजें नहीं जाती है ना। ध्यान दीजिएगा। तो साथियों हीटर का तार किसका बना होता है, नाइक्रोम का। पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्या पूछ लेता है कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, बल्ब 100 वाट वाला जो लाल लाल जलता है पीला पीला करके, है ना, उसी का उस वाले बल्ब का फिलामेंट, वही जो तार जैसा उसमें लपेटा रहता है स्प्रिंग जैसा ना, किस चीज का बना रहता है साथियों, टंगस्टन का। ध्यान दीजिएगा, किसका साथियों, हाँ टंगस्टन का बना रहता है। समझते चलिएगा पॉइंट, है ना, क्योंकि पेपर में सब क्या है, पूछे गए क्वेश्चन है, और ग्रुप डी के लिए तो फेवरेट क्वेश्चन है ना। ध्यान दीजिएगा, अगला समझिएगा। तो सबसे अच्छा चालक साथियों कौन सा है, चांदी, फिर कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा, और हीटर का तार किसका, नाइक्रोम का, बल्ब का तार किसका साथियों, टंगस्टन का। अब ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध क्या होता है बता दिए। किसी भी चालक तार का वह गुण या किसी भी पदार्थ का वह गुण ना जो विद्युत धारा बहने से क्या करता है, रोकता है ना, क्या कहलाएगा साथियों, उसका प्रतिरोध कहलाएगा। सबसे कम प्रतिरोध जिसका रहेगा वो सबसे अच्छा चालक, और जिसका सबसे ज्यादा प्रतिरोध रहेगा वो सबसे बुरा चालक, यानी सबसे खराब चालक होगा, जस्ट उल्टा। तो चलिए ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है ना कि प्रतिरोध क्या होगा अगर लंबाई क्या किया जाए साथियों, बढ़ा दिया जाए। लंबाई क्या किया जाए, कोई तार है खींच के क्या किया गया, लंबा कर दिया जाएगा ना, हाँ, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा साथियों। ध्यान से देखिएगा, हम एक फार्मूला लिख रहे हैं ना, एक क्या कर रहे हैं साथियों, फार्मूला लिख रहे हैं, है ना, R बराबर रो एल बटे ए, है ना, R बराबर क्या लिख दिए साथियों, रो एल बटे ए। रो क्या है साथियों, विशिष्ट प्रतिरोध, है ना, ये किसी भी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध चेंज नहीं होता। अगर कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध 100 अगर दिया है ना, वो 100 अगले के लिए कॉपर के लिए भी वही रहेगा, वो नहीं चेंज होना। अगला देखिए उसकी लंबाई, लंबाई तो कम बेसी कर ही रहा है ना, ध्यान दीजिए, लंबाई कम बेसी कर रहा है, ये बदल सकता है। ई क्या है साथियों, अनुप्रस्थ काट का एरिया, अनुप्रस्थ काट का एरिया समझिएगा। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य समझ लीजिए ना, जैसे ही हमारे हाथ में मान लीजिए एक तार है, क्या साथियों, तार, इसको ऐसे काट दीजिएगा, ऐसे काटिएगा ना, हाई वाला देखिएगा, तो ये क्या दिखेगा साथियों, ये अनुप्रस्थ हो गया, ये क्या हो गया, अनुप्रस्थ। और ऐसे रखिएगा, खड़े खड़े खीरा जैसा फाड़ दीजिएगा, वो क्या हो जाएगा साथियों, अनुदैर्ध्य, है ना, वो अनुदैर्ध्य काट हो जाएगा, और ऐसे से काट देंगे तो अनुप्रस्थ। मतलब जो सब्जी सीधे काट दिए बेड़े बेड़े ना, वो अनुप्रस्थ, खड़े काट दीजिएगा ना, अनुदैर्ध्य हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो ये क्या है साथियों, ये क्या है बता रहे हैं, इसी से आंसर देंगे ना, इसी से कई सारे चीजों का आंसर दे देंगे। जो R होता है ना, ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, इसका मान ना घटेगा ना बढ़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथियों, यल के, यानी हाई बढ़ेगा हाइयो बढ़ जाएगा, हाई घटेगा हाइयो घट जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए कह रहा है लंबाई क्या किया गया साथियों, बढ़ा दिया गया, लंबाई का क्या गया, बढ़ा दिया गया ना। तो सोचिए लंबाई बढ़ा दिया गया ना, तो ये क्या होगा साथियों, बढ़ जाएगा, यानी प्रतिरोध क्या होगा साथियों, इसका बढ़ जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा, इसका बढ़ जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। अगला ध्यान दीजिए, अगर एरिया से पूछ लेता तो एरिया के देखिए उल्टा है साथियों, एरिया से क्या है, उल्टा है, 1 बटे के ए, है ना, यानी कि ए बढ़ेगा ना, आर घट जाएगा, है ना, और ए घट जाएगा ना, आर क्या होगा साथियों, बढ़ जाएगा। ये क्या रख रहा है, उल्टा संबंध रख रहा है, समझिएगा, ये कैसा संबंध रख रहा है साथियों, उल्टा। मतलब ये ना कि अगर मोटा का तार रहेगा ना, उसका प्रतिरोध कम रहेगा, और वह तरवा उसी चीज का पतला रहेगा ना, उसका प्रतिरोध क्या रहेगा साथियों, ज्यादा रहेगा। ठीक समझ गए होंगे। तो ऐसे यहाँ से आप लोग आंसर दे लीजिएगा, किसका साथियों, प्रतिरोध का। अब बात कर लेते हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ना, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोध का क्या मात्रक होता, यानी प्रतिरोध को किस में मापते हैं ना, किस में मापते साथियों, ओम भगवान, है ना, याद रखिएगा, ओम भगवान, ओम भगवान यानी शिव भगवान। कैसा सिंबल होता है साथियों इसका, देखिएगा, सिंबल समझने की कोशिश करिएगा ना, बड़ा अजीबो गरीब सिंबल है ना, हाँ ऐसे करके इसका सिंबल होता है, यानी प्रतीक। ये क्या साथियों, ओम, है ना, कभी कभी देखिएगा ना सर्प के खोपड़ी पे भी से बना रहता है, हाँ, तो शंकर भगवान समझ लीजिएगा वो, है ना। ध्यान दीजिएगा, ओम का सिंबल ना, ध्यान दीजिएगा, ये है प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया साथियों, ओम हो गया। चलिए अगला बात कर लेते साथियों, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या क्या है। ध्यान से समझिएगा, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स की बात पूछ रहा है, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं मनुष्य में। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, 44, 48, 46, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, कितने होते साथियों, 46। और 46 को क्या साथियों पढ़ सकते हैं, 23 जोड़ा ना, हाँ 23 जोड़ा।
क्योंकि ये जोड़े फॉर्म में होते हैं ना, दो दो के फॉर्म में होते हैं ना, इसीलिए इनको जोड़े में लिखते हैं। जैसे चप्पल खरीदने जाइएगा, स्लीपर खरीदेंगे ना पहनने वाला पैर में, तो क्या होगा ना, जोड़े के रूप में मिलेगा कि आपको एक कट दे देगा दुकानदार की, एक को लेके जाओ एक को कल लेके जाना, ऐसा है नहीं है, दोनों देगा ना, दोनों देगा, आप दोनों लेके आएंगे। अब कॉल लगा कहने देने के लिए तब क्या करिएगा, तब आप लोग सोचिएगा क्या करिएगा। चलिए तो क्या होगा साथियों, 23 जोड़ा ना, ध्यान दीजिएगा 23 जोड़े, जोड़े में पूछता तो 23 जोड़े, कुछ दिया नहीं है तो कितना साथियों 46 है ना। अगला समझिएगा ई किस में पाया जाता है साथियों, ये कहाँ पे होता है साथियों, केंद्रक में ना। हाँ किसके केंद्रक में साथियों, हाँ किसके केंद्रक में साथियों, ध्यान से दीजिएगा। जो हमारे पास क्या होता है साथियों, एक बात बताइएगा, ध्यान समझिएगा, जो कोशिका होती है ना, ध्यान समझिएगा, कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने ना, किसने सन में साथियों 1665 में, ध्यान से समझते चलिएगा। और कोशिका में होता है साथियों क्या, केंद्रक, किसने खोजा, रॉबर्ट ब्राउन ने ना, ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट ब्राउन। पॉइंट समझते चलिए, ये मत देखिए कि हम क्या बता रहे हैं ना, बस कितने क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुआ, बस आप ये देखिए कि आपका काम यहाँ से हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा आप जा सकते हैं ना, आप जा सकते हैं, हो रहा है शिद्दत से क्लास लीजिए। वादा रहा मेरा आपसे कि जिस दिन ये टॉपिक सीरीज कंप्लीट हो जाएगी ना, ग्रुप डी का आप कोई भी क्वेश्चन अगर साइंस का फंस जाएगा ना, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर आपके द्वारा पढ़ाया गई सीरीज क्या निकली, बेकार निकल गई। सारे क्वेश्चन पूछेगा, जो क्वेश्चन पूछे हैं ना उसका पूरा पूरा देखिए यहाँ पे विवरण रख दे रहे हैं कि भविष्य में अगर उस टॉपिक से कोई एक क्वेश्चन बनाना तो हम क्या करें, उसका आंसर दे सकें। चलिए ध्यान दीजिए, केंद्रक का खोज साथियों रॉबर्ट ब्राउन, इसी केंद्रक में होता है साथियों क्या, क्रोमोसोम ना। हाँ कितने जोड़ी होती है साथियों, 23 जोड़े। अभी इसी क्रोमोसोम से होता है डीएनए, आरएनए और जीन, ध्यान दीजिएगा। इसी वाले क्रोमोसोम्स में ना, यानी इसी गुणसूत्र में साथियों क्या होता है, इसी गुणसूत्र में ना, हाँ डीएनए होता है, डीएनए और आरएनए और जीन ना, ध्यान दीजिएगा, जीन, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, फुल फॉर्म याद रखिएगा, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, जीन, जीन तो जीन है ना, जीन भूत वाला जीन नहीं, जीन होता है जो क्या होता है साथियों, जीन क्या होता है ना, जीन, जीन से हम पता कर लेंगे कि हमारे वंशज कौन थे ना, पुराने वंशज क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी अगला समझिएगा ध्यान से। तो साथियों मनुष्य में गुणसूत्र कितने हो गए, 46 यानी 23 जोड़े। कहाँ पे होता है गुणसूत्र साथियों, केंद्रक में। अभी ध्यान दीजिएगा ना, जो मेल होते हैं ना साथियों, जो मेल और फीमेल ना, मेल और फीमेल है ना, ध्यान से समझिएगा, 44 तो इनका गुणसूत्र क्या होता है साथियों, मिलता है। 44 तो गुणसूत्र क्या होता है साथियों, मिलता है। इसीलिए मेल और फीमेल का देखिएगा ना, शरीर एकदम सेम रहता है, जैसा मेल वैसा क्या फीमेल है ना। बारवा मत समझिएगा ना, बाल वाल नहीं देखना, बाल तो अब इंसान भी बढ़ा ले रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य भी मतलब आदमी भी, समझिएगा ध्यान से। लेकिन दो गुणसूत्र क्या होते साथियों, मैच नहीं खाते ना, इसीलिए पुरुष और महिलाओं के शरीर में बस थोड़ा सा नाम मात्र का अंतर होता है। वही जो दो गुणसूत्र होते हैं कौन से वाले साथियों, मनुष्य में देखिए, मेल में, मनुष्य मतलब हाँ मतलब मेल, मेल की बात कर रहे हैं ना, मेल की बात कर रहे हैं, एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, और जबकि फीमेल में साथियों एक्स एक्स ना। हाँ 44 सेम है, देखिए 44 क्या है साथियों, सेम। हाई दूठो जो है ना, 44 2 46, 44 2 46, हाई दूठो देखिए, इसमें एक्स एक्स और इसमें एक्स वाई ना। हाँ यह दूठो गुणसूत्र अलग होते हैं, इसीलिए मतलब मनुष्य में मेल और फीमेल में क्या होता है साथियों, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन्हीं दो गुणसूत्रों के कारण। अगला ध्यान दीजिएगा, फलों का पीला रंग होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर छप जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। फलों का पीला रंग होता है किसके कारण, पहली बात ना कि ये रंग आते कहां से हैं, पेड़ पौधों में, उसकी बात कर लेते। तो एक वर्ड है प्लास्टिड ना, कोशिका में प्लास्टिड यानी लवक, ध्यान दीजिएगा क्या चीज लिख रहे हैं साथियों, लवक है ना, ध्यान समझिएगा क्या लिख रहे हैं, लवक यानी प्लास्टिड। कितने प्रकार के होते हैं साथियों, 3 प्रकार के ना, कौन कौन से, हरित लवक, ध्यान दीजिएगा, हरित लवक, दूसरा साथियों वर्णी लवक है ना, वर्णी लवक, और तीसरा साथियों अवर्णी लवक। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, 3 तरह के लवक होते हैं ना, हरित लवक, वर्णी और अवर्णी। हरित लवक क्या करता है, नाम से जानते हैं, पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन है कि पेड़ पौधों में हरित लवक का क्या कार्य होता है। लड़के याद किए रहते हैं कि केवल पेड़ पौधों को हरा रंग प्रदान करता है, अरे यार गलत हो जाएगा, इतना नहीं पूछता, ये तो देवे नहीं करेगा ऑप्शन में, जब देगा तो मारेंगे तो सही होगा, देवे नहीं करेगा तब क्या करिएगा। तब ध्यान दीजिए दूसरा पॉइंट, ये तो पेड़ पौधों और पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता ही है। दूसरा सबसे बड़ी बात ना
कि इसमें ही होता है क्लोरोफिल, और यह क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा, किसका निर्माण करता है साथियों, भोजन का निर्माण, भोजन का निर्माण करता है कौन साथियों, हाँ यही हरित लवक। पेपर में ये पूछता है ना, हाँ क्योंकि हरा हरा वर्ड है, कोई ये मार देगा यार, जिसको नहीं भी पता रहेगा वो मार देगा, है ना। हाँ तो भोजन में क्या करता है साथियों, हरित लवक निर्माण करता है और हरा रंग प्रदान करवाता है। अगला देखिए वर्डी लवक साथियों, जो भोजन ई हरित लवक बना दिया ना, वर्डी लवक इसी को क्या करता है, स्टोर करके अपने अंदर रख लेता है, पेट में जैसे हम लोग रख लेते हैं, पेट में रखते हैं क्या। चलिए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए तो, कि जो भोजन का पाचन, हम जो भोजन करते हैं ना, भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ना। क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू, ध्यान दीजिएगा, नहीं बताएंगे ना। देखिए एक बात ना, कमेंट बॉक्स में आप जो भी चीजें लिखते हैं ना, उसे सब लोग देखता है, तो उससे ये पता चलता है ना साथियों, उससे ये पता चलता है कि आपकी नॉलेज कितनी है ना, आप किस लेवल पे इस समय है। अपने लेवल को परखने के लिए गलत या सही आंसर जरूर दिया करिए, ताकि अगर गलत देंगे ना, ध्यान दीजिएगा एक बात बता दे रहे हैं, इसको नोट करके लिख लीजिएगा ना, गलत अगर आंसर दे रहे हैं ना, वहां सीखने को मिल जाएगा बाबू। गलत आंसर देंगे तो सीखने को मिलेगा, कैसे, क्योंकि गलत बताइएगा ना तो सामने वाला जरूर आपको उस चीज को क्या करेगा, सही कर देगा, तब आप सही चीज जान जाएंगे। अगर सोचिए नहीं बताएं, अगर आप गलत जवाब नहीं दिए तो आपके दिमाग में वो गलत जवाब ही हमेशा बना रहेगा, आपको कोई सही नहीं कर सकता। तो गलत जवाब देने से मत डरा करिए, गलत जवाब दीजिए, गलत होगा यार जवाब दीजिए, गलत होगा सामने वाला जरूर सही करेगा उसे, कोई दिक्कत नहीं। अगला ध्यान दीजिए वर्डी लवक ना साथियों, वर्डी लवक में क्या किया साथियों, भोजन को स्टोर करेगा, लिख लीजिएगा, ये क्या करेगा साथियों, भोजन का संग्रह करेगा। संग्रह मतलब साथियों स्टोरेज करेगा, भोजन को स्टोर करके रखेगा, और ये कोई कलर प्रदान नहीं करता किसी भी पेड़ पौधों को, ध्यान दीजिएगा। अवर्णित लवक साथियों यह सबसे खतरनाक वाला है ना, यह चुकंदर गाजर को लाल पीला हरा नीला कर देता है। ध्यान दीजिएगा कौन साथियों, अवर्णित लवक। यह क्या करता है, यही करता है साथियों, पेड़ पौधों में कलर पैदा करता है ना, रंगीन बनाता है किसको, जैसे देखिए फलों का पीला रंग ना, किसके कारण साथियों, अवर्णित लवक के कारण। और वो भी अवर्णित में कौन सा लवक, अवर्णित को भी कई भागों में बांटा गया ना, अवर्णित में कौन सा साथियों, जेंथोफिल। ध्यान दीजिएगा फलों का पीला रंग जेंथोफिल के कारण होता है। कैरोटीन जो लिखे है ना, कैरोटीन, कैरेट से याद रखिएगा गाजर, कैरेट से क्या याद रखिएगा, गाजर। तो गाजर का जो रंग होता है ना, लाल गुलाबी जो भी है ना, वो किसके कारण होता है साथियों, कैरोटीन के कारण, है ना। ध्यान दीजिएगा कैरेट से याद रखिएगा गाजर, गाजर से याद रखिएगा कैरोटीन। विटामिन ना, विटामिन मिल गया, किसको खाएंगे साथियों, तो सबसे ज्यादा ना, सबसे ज्यादा यहाँ मत समझिएगा, सबसे ज्यादा विटामिन का स्रोत हम बता रहे हैं। हाँ अच्छा एक बात बताइएगा, विटामिन का स्रोत सबसे ज्यादा किसमें होता है साथियों, दाल में ना, दाल में, वो भी कौन सी दाल में साथियों, कौन सी दाल में, अरहर की दाल ना, जिसे रहर कहते हैं, अरहर की दाल में सबसे ज्यादा विटामिन। ध्यान दीजिएगा बीटानोन चुकंदर ना, चुकंदर को क्या करता है साथियों, लाल रंग प्रदान करता है, कौन, बीटानोन। अगला देखिए लाइकोपीन, सबसे बढ़िया चीज ना पूछ लेता है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है साथियों, किसके कारण, लाइकोपीन। तो लाइकोपीन टमाटर हो गया, बीटानोन चुकंदर हो गया, कैरोटीन गाजर हो गया, जेंथोफिल पीला पका फल। ध्यान दीजिएगा अगर इनमें से क्वेश्चन नहीं बनता तो इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो बनने लायक थे हमने लिख दिए। लवक क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, तीन हैं, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णित लवक। हरित लवक क्या करते हैं, भोजन का निर्माण प्लस पेड़ पौधों को हरा रंग प्रदान करते हैं। वर्णी लवक भोजन का संग्रह करते हैं, कोई कलर नहीं प्रदान करते। अवर्णित में साथियों तीन चार यहाँ लिखे हैं, जो पीला रंग जेंथोफिल, कैरोटीन को, गाजर को कैरोटीन, है ना, बीटानोन चुकंदर, लाइकोपीन टमाटर। ध्यान दीजिएगा ये जो सीरीज चल रही है ना साथियों, पूरी शिद्दत से लीजिए। हम आपको विश्वास दिलाना चाह रहे हैं साथियों कि हम बेहतर करेंगे, और आप इस सीरीज को पढ़ने के बाद ना बहुत बेहतर कर लेंगे। चलिए अगला ध्यान दीजिए, अगला ध्यान दीजिए, हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। इस सीरीज को यहीं पे करते हैं, मतलब इस सीरीज का ये वाला लेक्चर क्या करते हैं साथियों, यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को भी क्या करिएगा साथियों, प्रेस करिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो क्या हो आपको आसानी से मिल सके। और साथियों हाँ, वीडियो को जरूर शेयर किया करिए ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद साथियों।